प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी तहरीक एतमाद के हवाले से, और इस वक्त बड़ा प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है हुकूमत पर। हुकूमत सही मानों में प्रेशर में नज़र भी आ रही है, वज़ीर आज़म के जारहाना बयानात सामने आ रहे हैं। और दूसरी तरफ पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब का महाज इस्लामाबाद से भी ज़्यादा गर्म है, लाहौर फोकस है। और उस्मान बुज़दार साहब को घर भेजने की बातें हो रही हैं। सिद्दीकुल फारूक साहब, सोशल मीडिया पे भी बड़े मीम्स भी बन रहे हैं और बड़ा रिएक्शन भी आ रहा है। अब थोड़ी देर पहले ब्रेक्स में आप बता रहे थे कि वज़ीर आज़म ने आलमी ताकतों को नाराज़ किया। उस्मान बुज़दार ने तो किसी को नाराज़ नहीं किया सर, उसको क्यों हटा रहे हैं? देखिए, उस्मान बुज़दार को हटाने के लिए तो इनके दोस्तों ने भी कहा था जी कि जनाब इनको हटा दें, ये डिलीवर नहीं कर रहे। इमरान खान साहब बजित थे कि बड़ा डिलीवर कर रहे हैं, सिर्फ खामोश रहते हैं, मीडिया में कवरेज नहीं कराते। हालांकि रोज उनकी उस्मान बुज़दार की तरफ से एक बयान आ जाता है सारे अखबारों में। यहाँ तो छपता है, मुझे नहीं मालूम कि कराची में छपता है या नहीं छपता। असल में वो इस काबिल नहीं है। दूसरी बात यह है कि पंजाब बहुत बड़ा सूबा है, 60 मुल्क का 60% से ज्यादा आबादी यहाँ रहती है, और यहाँ लोगों के गिले शिकवे भी बहुत ज्यादा हैं। मुस्लिम लीग नून की ताकत भी माशाल्लाह बहुत ज्यादा है। तो यहाँ तब्दीली लाने का मतलब भी यही है कि मरकज में भी तब्दीली आ जाएगी। तो अपोजिशन ने न सिर्फ मरकज में बल्कि सूबों में भी, जहां जहां पीटीआई की हुकूमत है वहां हालात खराब है। आपने फरमाया कि मैंने कहा था कि इन्होंने नाराज कर दिए हैं। भाई, डिप्लोमेसी एक ऐसी चीज है, सफारतकारी, जी जी इसकी मान अलग है, इसमें मामलात करने का तरीकेकार अलग है। अगर आप सफारतकारी को जलसों में ले जाएंगे तो इसका मतलब है कि आप सफारतकारी में नाकाम हो गए। सही। सफारतकारी नाकाम हो जाती है तो जंग शुरू हो जाती है। जब सफारतकारी नाकाम हो जाती है तो मुल्क नाराज हो जाते हैं। ठीक। तो सफारतकारी का मतलब यह है कि शाइस्तगी से बात करें, दलील से बात करें, मामला तय करें। आप सफीरों को बुला के अगर गालियां देनी शुरू कर देंगे तो वो क्या करेंगे? तो ठीक। ये हर महाज पे इमरान खान साहब ने ये साबित कर दिया है कि वो 11 क्रिकेट के 11 खिलाड़ी ठीक, बिल्कुल सही कह रहे। 11 कैसे। सर, टीम टीम की आप बार बार बात कर रहे हैं, टीम पे भी आएंगे। और सेनेटर ज्ञानचंद साहब, मैं चाहूंगा मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करूं, फिर हम शुदा कुरैशी साहब की तरफ जाएंगे। ज्ञानचंद साहब, आप समझते हैं पंजाब में तब्दीली उस्मान बुज़दार साहब की आ जाएगी? और तब्दीली असल बात यह है कि अगर उस्मान बुज़दार साहब माइनस हो जाते हैं तो अपोजिशन की तरफ से सीएम कौन होगा? क्यों लीग के हवाले से बातें हो रही थी, चौधरी परवेज इलाही के हवाले से, उस पर नून लीग नहीं मान रही। मैं सिद्दीकुल फारूक साहब से भी पूछूंगा, लेकिन आपके पास क्या प्रपोजल है, क्या प्लान है? देखें, हमारे पार्टीज के जो बड़े हैं वो आपस में रोजाना की बुनियाद पे कंसल्टेशन कर रहे हैं। लेकिन जो नजर आ रहा है, जो आप भी देख रहे हैं, जो मैं भी देख रहा हूँ और पूरी अवाम भी देख रही है, कि उस्मान बुज़दार गया है नहीं गया है उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। आजकल बातें ये हो रही हैं कि चौधरी बरादरान का चीफ मिनिस्टर होना है या तरीन ग्रुप का चीफ मिनिस्टर होना है। सही। तो फैसला तो यही होना है। तो इस तासुर से, इस बात से साबित होता है कि चीफ मिनिस्टर की कोई रिट बाकी बची नहीं है। उनकी जो अखलाकी तौर पे वहां पे हाउस का एतमाद वो बचा नहीं है। ठीक। तो वो तो जा चुके। अब चीफ मिनिस्टर कौन बनता है, इस पे अपोजिशन पार्टी के ठीक है, लेकिन ज्ञानचंद साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर अगर तरीन ग्रुप का ही सीएम हुआ, उस्मान बुज़दार माइनस हो गए, तहरीक एतमाद कामयाब हो गई, नाकाम हो गई, यानी पीटीआई वालों ने मनवा लिया इनको, और ठीक है प्राइम मिनिस्टर अगर मान जाते हैं कि उस्मान बुज़दार को माइनस करके अलीम खान या किसी को और को बना लेते हैं, तो इसमें तो शिकस्त तो आपको हो जाएगी। आप समझते हैं कि फिर भी आपकी कामयाबी है क्योंकि आप विकेट गिराने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए, उनको इख्तलाफात जितने इमरान खान से इख्तलाफात हैं उतने शायद बुज़दार से नहीं है। बुज़दार बेचारा तो करता ही कुछ नहीं है। जो कुछ अलीम खान से हुआ है, जो कुछ जहांगीर तरीन के साथ हुआ है, वो तो इमरान खान ने किया है। ठीक, तो वो अगर गले मिल गए अगर, तो फिर तो गेम चेंज हो जाएगा सारा। वो अगर अपोजिशन से मिलते हैं तो फिर अपोजिशन फैसला करेगी कि नहीं, अपोजिशन नहीं, हुकूमत से, अपोजिशन के साथ तो राब्ते में है। हुकूमत से अगर उनकी बातचीत हो जाती है और प्राइम मिनिस्टर से वो राजी खुशी फैसला अपना और अपने मेंबर्स जो है वो प्राइम मिनिस्टर के हक में वोट दे देते हैं, तो बात खत्म नहीं हो जाएगी? देखें, अगर उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिल जाता है तो यकीनन बात खत्म हो जाएगी। लेकिन अपोजिशन की पार्टीज को छोड़ो, इनके जो इत्तेहादी हैं
आप देखो वो किससे बात कर रहे हैं, वो किनके साथ खड़े हैं। ठीक। फर्ज करने की कोई गुंजाइश नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है जिसके पास मेजॉरिटी ऑफ वोट्स की होगी, मेंबरान की जो सपोर्ट होगी, वही लीडर ऑफ द हाउस होगा, जो इमरान खान खो चुके हैं। ठीक है शहजाद कुरैशी साहब, अपोजिशन बार बार ये दावा कर रही है और पंजाब की तब्दीली की बात हो रही है, नए सीएम की बात हो रही है, ग्रीन ग्रुप के साथ, चूंकि गवर्नर साहब ने मुलाकात भी की थी अलीम खान साहब के साथ बड़ी तफसीली, आपके आप समझते हैं कि नाराज अरकान जो पंजाब के हैं उनको आप मनवा लेंगे अपने साथ और वो प्राइम मिनिस्टर के साथ स्टैंड करेंगे? कुरैशी साहब जी, सॉरी आपकी आवाज कट रही थी, अब आई है जी। मैं ये कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह मना लेंगे, कोई मसला नहीं है। हम आपस में एक बड़ा तवील रिश्ता है और मैं ये समझता हूँ कि नाराजगियां होती हैं, इत्तेहादियों की भी कुछ नाराजगियां हो सकती हैं, कुछ अपनों की भी होती हैं। तो खान साहब सबसे मिल रहे हैं और इंशाल्लाह सारी नाराजगियां दूर करेंगे। और ये तो आप भूल जाएं कि जहांगीर तरीन ग्रुप जिसको कह लें या अलीम खान कह लें, ये कभी खान साहब के खिलाफ वोट देंगे। अच्छा। तो ये पीपल्स पार्टी, नून लीग और मौलाना फजल रहमान साहब की खुशफहमियां हैं, ये कुछ भी नहीं होने वाला। इनसे कहें कि अपने जो अरकान है उनको बचाएं, क्योंकि इनके अरकान इनको वोट नहीं देंगे। ठीक। अच्छा शहजाद भाई, इस पे बड़ी जबरदस्त बातें हो रही है। सिर्फ अपने जाती मफादात के लिए इकट्ठे होते हैं, अवामी मफादात के लिए थोड़ी होते हैं। शहजाद भाई ये कह रहे हैं कि आप के जो वफाकी वज़रा है वो दावा कर रहे हैं कि इनके अपोजिशन के लोग हैं जो प्राइम मिनिस्टर को वोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे। कुरैशी साहब जी, शहजाद कुरैशी साहब, कुरैशी साहब कनेक्ट नहीं हो पा रहे हमसे। सिद्दीकुल फारूक साहब, किस तरह देखते हैं? एक तो ये इल्ज़ाम बड़ा लग रहा है, 6 सेनेटर आपके मिस हो गए थे जब IMF बिल का मामला हुआ था, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब मिस हो गए थे उस दिन, और उसको बड़ा मीडिया पे एक बड़ी डिबेट भी हुई, और उसी चीज़ को, उसी रेफरेंस को मद्देनज़र रखते हुए आज तक ये चीज़ होती है कि बड़ा सरप्राइज़ मिलेगा, अपोजिशन के लोग खुद ही गायब हो जाते हैं, कोई बीमारी का बहाना कर लेता है और एक माहौल बन जाता है और हुकूमत कामयाब हो जाती है। सेनेट में अकलियत में होने के बावजूद वो बिल मंजूर करवा लेती है, और यहाँ पे भी यही होगा, आपके इन टाइम लोग जो है वो मिस होना शुरू हो जाएंगे। है कुछ ऐसा तासुर? पहली बात तो ये है कि अब पुलों के नीचे से बहुत ज्यादा पानी बह चुका है। वो 1.5 साल वाली पहले वाली बात तो अब नहीं रही ना। ठीक, लेकिन ये तो 15 दिन पहले बात हुई थी सर जी। नहीं, सेनेट वाली। वो सेनेट वाली बात बहुत पुरानी है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और चेयरमैन सेनेट वाली बात है, वो बहुत पुरानी बातें हैं। मैं सिर्फ ये आपसे अर्ज कर रहा हूं, मैं रिपीट करता हूं ताकि आपकी तवज्जो इस तरफ और आपके सामने नाजरीन की भी, कि उस वक्त क्या PTI में वो ग्रुप बंदी थी कि KPK में भी ग्रुप बन गया हो, सिंध में भी ग्रुप बन गया हो, बलोचिस्तान से बावला वो मुलाकात ना करे, और पंजाब में भी जनाब ये ग्रुप हो, तो अब सूरत हाल जनाब मुख्तलिफ हो गई है। दूसरी बात यह है कि वो कहते हैं आप जी कि वो तो अपोजिशन के लोग हमारे साथ, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं 5 लोग हमारे साथ मिले, और इनके एक दूसरे वजीर हैं, वजीर रेलवे, वो कहते हैं 14 मिल गए। ठीक है, जो जितना जिसके मुंह में जो समझता है झूठ बोलना है वो बोलता है। अगर ये 14 हमारे लोग इनके साथ मिल गए होते तो आपका ख्याल है इमरान खान साहब ये दरबदर इस तरह से होते, इधर जा उधर जा उधर जा? दूसरा ये है कि ये सारे लोग इन ग्रुपों से, तरीन साहब से और दूसरे लोगों से, इनके वज़रा मिले हैं, 3-3 घंटे बैठे रहे, और उनसे उन्होंने कहा कि 2 मिनट के लिए वजीर आजम साहब से मिल लें। ठीक। वो वजीर आजम से मिलने से इनकार करके वो लंदन चले गए। सही। इस तरह और लोग भी आ गए हैं। असल बात जो है वो ये है कि PTI में जो लोग हैं वो इमरान खान साहब के रवैये से और इमरान हुकूमत की जो कारकर्दगी है, बदतरीन कारकर्दगी, उससे तंग है, अवाम उससे तंग है, और उन्हें अपना सियासी मुस्तकबिल महफूज नहीं नजर आ रहा। ठीक। आप सारे तबसरे सारे YouTube चैनल्स पे चले जाएं, आप अखबारात के तबसरे और कालम देख और सुन लें, आपको मालूम हो जाएगा कि सूरत हाल वो नहीं है जिसकी इमरान खान साहब और उनकी पार्टी के
ये मेरे दोस्त कुरैशी साहब एमपी है जो दावे करते हैं। सूरत हाल सदीकुल फारूक साहब, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, सूरत हाल वाकई में ऐसी नहीं है, बड़े मामला जो हैं वो टफ हैं हुकूमत के लिए। लेकिन दूसरी तरफ जब हम अपोजिशन की भी बातें करते हैं, अपोजिशन हो या इत्तेहादी हो, ज़ाहिर एक सियासी माहौल होता है और आप बहुत सीनियर सियासतदान हैं, आप इन माहौल को, वो कहते हैं ना कि एक ईद का समय होता है जब इस तरह की इलेक्शंस की बात होती है या कोई बड़ी मूवमेंट की बात होती है, तो ज़ाहिर पॉलिटिकल जो लोग हैं इलेक्शन लड़कर आते हैं उनको अपने काम करवाने में, और ये वक्त होता है कि आप प्राइम मिनिस्टर हो या अपोजिशन जमातें हों या जो भी आपके सीनियर लीडरशिप होती है उससे अपने मुतालबात मनवाते हैं, क्योंकि ये वक्त होता है आप अपने वो एक एक वोट की कीमत होती है। तो ये यूँ बाजार यूँ लग रहा है कि इत्तेहादी भी, जैसे हमारे कराची वाले एमक्यू वाले हो गए, जीडीए वाले हो गए, पंजाब में क्यू लीग वाले हो गए, ये चाह रहे हैं कि हमारे काम ज़्यादा से ज़्यादा हों, हमें फ़ायदा हम हुकूमत से उठा सकें, हुकूमत देन अपर हैंड पे। जी जी, एमक्यूएम ने तो कोई मुतालबा ही नहीं रखा, नहीं रखा नहीं है, लेकिन वो ये समझ रहे हैं अब जो। जी जी, मैं अर्ज करता हूँ 1100 अरब रुपए का पैकेज ऐलान किया कराची के लिए, उसमें से तो 11 रुपए भी नहीं गए। 700 अरब का ऐलान किया बलूचिस्तान के लिए, ठीक, कुछ भी ना गया। 120 अरब का ऐलान किया आवाम के लिए, 5 रुपए रोजाना बनते थे, कुछ ना हुआ। अभी फिर अरबों रुपए के है ना इमरान खान साहब की जो क्रेडिबिलिटी है और जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है वो ये है, ऐलानात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सदीक साहब, ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है, नहीं हुए वो काम जो उन्हें चाहिए थे, बहुत दावे ज्यादा किए। लेकिन इसमें ये बताइए, क्यू लीग को का सीएम आपको कबूल होगा, जो कि अब तक इतलात ये आ रही हैं कि शायद आप और मियां साहब नवाज शरीफ साहब इस चीज पे अग्री नहीं है, अगर आपने नहीं किया तो पंजाब में तो आपको फेवर नहीं मिलेगी। आप मैं आपसे अर्ज करूं, नई सूरत हाल जो अलीम साहब और तरीन साहब और एक और ग्रुप की वजह से सामने आई है, जी जी, और अभी आपको मालूम है कल चौधरी शुजात साहब मौलाना साहब से मिले हैं और फिर उसके बाद जरदारी साहब से मिले हैं, ठीक, आज शहबाज शरीफ साहब से परवेज इलाही साहब भी मिल चुके हैं। अब इस सूरत हाल सारी को देखें तो तब्दीली आ गई है ना ये। अब इस सारी बदलती हुई सूरत हाल में तमाम अपोजिशन के रहनुमा, जो 4 बड़े रहनुमा हैं, जनाब नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, जनाब जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, ये कर लेंगे फैसला, ये इसमें कोई झगड़ा नहीं है, और साथ तरीन साहब को भी शामिल कर लें। ये हमारे लिए कोई मुश्किल मामला नहीं है कि 3 या 4 महीने के लिए कौन वजीर आला बनता है। अच्छा, तो ये बड़ी आसान बात है। ठीक है सेनेटर ज्ञानचंद साहब, आप भी मुत्तफिक हैं सदीकुल फारूक साहब की बात से कि इस चीज़ पे एतमाद है, और आपकी पार्टी की तरफ से तो बड़ा है, आपने कहा कि शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, पंजाब में किसी को भी सीएम बना लें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। आप समझते हैं कि अपोजिशन जो है वो हुकूमत जो दावे कर रही है उसके बरक्स अपोजिशन मुत्तहिद है और आगे बढ़ेगी इसी प्लान के साथ? देखिए, हमें पूरा एतमाद है कि हमारे लीडर जरदारी साहब में वो क्वालिटी मौजूद है कि वो सबको साथ बिठाए और अब फैसले कर दे। बाकी पार्टी की लीडरशिप जो है वो भी मैच्योर लीडरशिप है, वो किसी ओहदे पे नहीं झगड़ेंगे। वो अगर इकट्ठे हुए हैं तो इस मुल्क के मफादात के लिए इकट्ठे हुए हैं। ये नहीं है कि इमरान खान के हटाने के बाद पीपुल्स पार्टी और नून लीग के बीच में इलेक्शन में मुकाबले नहीं होंगे। इलेक्शन में मुकाबले होने हैं, इन्हीं पार्टीज के बीच में मुकाबले होने हैं। लेकिन हम जो सब अपोजिशन पार्टी चाह रही है वो ये चाह रही है कि इस नालायक इमरान खान की वजह से मुल्क को मुआशी नुकसान हुआ है, फॉरेन माहफ पे हमारी तबाही हुई है, और इस मुल्क के अवाम के साथ जो गुजरा है उसका अंदाजा इस कठपुतली को हो ही नहीं रहा है। इसलिए सब लीडरान हमारे आपस में बैठ गए हैं, वो चीफ मिनिस्टर पे, प्राइम मिनिस्टर पे नहीं लड़ेंगे। जब हम हुकूमत में थे और 18वीं तरमीम आ गई थी तो भी कंसेंसस से हुआ था ना, तो ये कंसेंसस पैदा करना, एक दूसरे से बात करना, सियासत की मेजोरिटी में यही होता है कि आप बात करो और बेस्ट इंटरेस्ट में जो है वो फैसला करो। तो मुल्क के बेस्ट इंटरेस्ट में ये फैसला कर लेंगे, कोई इशू बाकी नहीं बचा है। अगर थोड़े बहुत कई बात होगी तो या नून लीग वाले मान जाएंगे या पीपुल्स पार्टी। ठीक है ज्ञानचंद साहब, बच्चों के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। अगर तहरीक एतमाद कामयाब हो जाती है तो आप वोटिंग के जरिए ही अपना प्राइम मिनिस्टर चुनेंगे या नए इलेक्शंस होंगे, नए इलेक्शंस की तरफ जाएंगे? देखिए, पहले तो उनको हटाना है। जी, मैं वही कर रहा हूँ, अगर हट जाते हैं इलेक्शंस तो होने हैं, लेकिन फेयर एंड फ्री इलेक्शंस करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होगा वो अपोजिशन पार्टी लेंगी। ठीक है सदीकुल फारूक साहब, आपका पॉइंट?
प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होंगे, एक वक्ती तौर पर असम्बलियां तोड़ने के लिए 3-4 महीने, दूसरे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, ठीक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन कराएंगे तो इन 5-6 महीनों में 2 प्राइम मिनिस्टर आएंगे सामने। ठीक, आप समझते हैं कि मुल्क जो है वो इकॉनमी हमारी नए इलेक्शंस की मुतहम्मिल हो सकती है इन हालात में? जी, इकोनॉमी इनकी चूंकि क्रेडिबिलिटी नहीं है, इनकी वजह से हमारी करेंसी बिल्कुल तबाह होकर रह गई है, मईशत बर्बाद हो गई है, कौमों की बिरादरी में हम बिल्कुल निक्कू बन कर रह गए हैं। तो जो दूसरी आएगी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ना अपना, उससे पहले उसकी भी समझ आ जाएगी। और यहाँ सफीर जो बैठे हैं वो अपने कैपिटल्स में रिपोर्टें भेजते हैं, वो बताएंगे कि कौन लोग जो है वो आइंदा इंतखाबात में जो है वो मुंतखब होकर सामने आने वाले हैं। उससे बैनुल-अक़वामी सतह पे भी क्रेडिबिलिटी बेहतर होगी, उससे जो इन्वेस्टर है उसमें भी एतमाद जाएगा, और उससे सनतकारों में भी और ताजरों में भी एतमाद जाएगा। चले, वक्त बताएगा कि एतमाद किस तरह बहाल होगा और कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, या खान साहब सरप्राइज करेंगे और वो तहरीक एतमाद नाकाम होगी और वो 5 साल पूरे करेंगे, या अपोजिशन कामयाब होगी। इन तमाम चीज़ों का वक्त ही फैसला करेगा। सदीकुल फारूक साहब आपका, शहजाद कुरैशी साहब, सेनेटर ज्ञान चंद साहब, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।